Friends, welcome to next class of chapter number 6 टिश्यूज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू के दो मेन फीचर्स हैं सभी एनिमल टिश्यू के। पहली बात, एनिमल टिश्यूज आर मोर एक्टिव। ठीक है, वो टिश्यू ज्यादा एक्टिव है, उसमें सेल्स जो है वो ज्यादा एक्टिव होती है। और दूसरी बात, एनिमल टिश्यू की ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ जो है वो नहीं होती, एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक होती है। एनिमल टिश्यू चार टाइप के हैं। पहले टाइप का टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू, दूसरे टाइप का टिश्यू क्या कनेक्टिव टिश्यू, तीसरे टाइप का टिश्यू नर्वस टिश्यू और चौथे टाइप का टिश्यू मस्कुलर टिश्यू। आज हम लास्ट के जो दो टॉपिक मैंने बताए, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या है ये, आप इनको समझिए ध्यान से। हम आराम से खड़े हुए हैं, ठीक है, कोई हमें अचानक आके पिन चुभा देता है, क्या होगा, सारी बॉडी में मूवमेंट आती है, हम वहां से हिलकर जो है दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। जो हमारे अंदर मूवमेंट होती है वो दो सिस्टम या दो टाइप की टिश्यूज की वजह से होती है। एक है नर्वस टिश्यू और दूसरा है मस्कुलर टिश्यू या मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, नर्वस टिश्यू हमें अपने आसपास एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी जानकारी देता है। कैसे? जो हमारे पड़ोसी हैं उनके घर में शाही पनीर बन रहा है, बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, ठीक है, उस स्मेल को डिटेक्ट कौन कर रहा है? हमारा नर्वस टिश्यू, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? नोज में। नोज जो है उस स्मेल को डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद ब्रेन तक भेजेगा, ब्रेन उस स्मेल को फील करेगा। ठीक है, इसी तरह से आप आराम से अपने कमरे में बैठे हुए पढ़ रहे हैं, पड़ोसियों के घर में गाना बज रहा है, ठीक है, आपके कानों में गाने की आवाज आती है और आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं भी, पता नहीं कैसे चेंजेस आएंगे, ठीक है, आप अच्छा फील करेंगे या बुरा फील करेंगे। ठीक है, कानों ने उस आवाज को सुना, ठीक है, और मैसेज कहां तक भेजा? ब्रेन तक भेजा। ठीक है, ये नर्वस टिश्यू की वजह से है, जो कि कहां प्रेजेंट है? हमारे ईयर में। तो हमारे जो भी पांचों सेंस ऑर्गन हैं उनमें नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से सेंस ऑर्गन? सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको? क्या? नोज, आईज, ईयर, टंग और स्किन। ये पांचों जो सेंस ऑर्गन हैं इनके अंदर नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और इन सभी सेंस ऑर्गन का जो मालिक है, जो मास्टर है, वो क्या है? हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन में नर्वस सिस्टम ही मतलब पूरे ब्रेन के अंदर जो है वो नर्व सेल, नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ब्रेन के बारे में आपने सुना होगा, ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी इमेंस है, बहुत ज्यादा है। हम अपने ब्रेन का सिर्फ 1% यूज करते हैं, बाकी हम अपना ब्रेन अनयूज रख देते हैं। पता नहीं कितनी चीजें हमारे ब्रेन के अंदर फीड हो सकती हैं। ठीक है, एक पूरी की पूरी फिल्म आपने 3 घंटे की देखी, ठीक है, 2 घंटे बाद जो है आप पूरी की पूरी फिल्म की स्टोरी बता सकते हैं और वो सारी आपके माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर स्टोर रहती है। तो हमारा ब्रेन जो है, इसलिए उसको सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट कहा गया है, बहुत सारी चीजों को याद रख सकता है। ब्रेन के अंदर भी नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? जो हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर पतले से धागे जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और ये स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे आप आराम से बैठे हुए हैं, पिन चुभ रही है, अचानक आपकी सारी बॉडी में मूवमेंट आएगी, ये मूवमेंट ब्रेन नहीं करवाता, कौन करवाता है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इन तीनों जगह पर नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सी 3 जगह बताई मैंने आपको? सबसे पहले ब्रेन, दूसरे नंबर पे स्पाइनल कॉर्ड और तीसरे नंबर पे पांचों के पांचों सेंस ऑर्गन्स। इन सभी के अंदर नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे आसपास हो रहे एनवायरनमेंट में चेंजेस के प्रति हमें एक तरह से बताता है। ठीक है, वो सारे के सारे मूवमेंट्स जो हमारी बॉडी के अंदर चेंज ले आते हैं, ठीक है, उन सारे के सारे फोर्सेस को हम स्टिमुलस कहते हैं। क्या वर्ड यूज किया मैंने? स्टिमुलस। स्टिमुलस इज द फोर्स विच ब्रिंग चेंज इन आवर बॉडी। ठीक है, स्टिमुलस कैसा भी हो सकता है, जैसे आप आराम से बैठे हुए हैं, पड़ोसियों के घर में जो है बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, खुशबू की, शाही पनीर जैसे मैंने बताया वो बन रहा है, आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाएंगे, मुंह में पानी आ जाएगा एकदम। ठीक है, वो सब का सब जो है नर्वस टिश्यू की मदद से हो रहा है। और जो फैक्टर
हमारी बॉडी में चेंज ला रहा है, मतलब मुंह में पानी दे रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? स्टिमुलस। इस केस में स्टिमुलस क्या है? शाही पनीर से आने वाली खुशबू। इसी तरह से आप आराम से बैठे हुए हैं अपने कमरे के अंदर, ठीक है, पढ़ने का दिखावा कर रहे हैं, इतने में आपके पापा की आवाज़ आती है, बड़ी खूंखार आवाज़, ठीक है, आप अचानक जो है बैठ के पढ़ने लग जाते हैं, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं टिश्यूज़ की, ठीक है। तो उस केस में जो आवाज़ आपके कानों में गूंज रही है, ठीक है, जिससे आपकी सारी बॉडी के अंदर चेंज आ गया, वो आवाज़ क्या है? स्टिमुलस है। इसी तरह से आप आराम से बैठे हुए हैं, पीछे से कोई पिन चुभा देता है, सारी बॉडी में मूवमेंट होगी, वो पिन क्या है? स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस वो फैक्टर है, वो फोर्स है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर चेंज ले आता है, ठीक है। आप आराम से बैठे हुए हैं, अचानक जो देखते हैं आगे से शेर आ रहा है, ठीक है, अचानक सारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, वो जो है क्या है? स्टिमुलस है। स्टिमुलस इज द फोर्स विच ब्रिंग चेंज इन आवर बॉडी। स्टिमुलस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर से कुछ केमिकल्स निकलते हैं और वो सारे के सारे केमिकल्स ही नर्वस टिश्यू रिसीव करता है, ब्रेन तक भेजता है, ब्रेन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और बाद में बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को डिसीजन देता है कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो। ब्रेन ही हमारी पूरी की पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ध्यान रखना, हम अपनी एक उंगली भी यहां से वहां नहीं हिला सकते जब तक हमारा ब्रेन ना चाहे, ठीक है। आपने देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा कि कुछ लोगों को कोमा हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं, ठीक है, या पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, कोमा में चले गया या पर्सन को पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस अगर पर्सन को है तो उसकी बॉडी का एक पार्ट भी नहीं हिल सकता, ठीक है। आपने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, स्टीफन हॉकिंस, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है। पैरालिसिस हो गया, सिर्फ बॉडी की एक उंगली हिलती थी, बाकी सारी बॉडी जो है वो नहीं हिलती। ब्रेन तो है उनके अंदर, ठीक है, हाथ और पैर भी हैं, हम कहते हैं हाथ पैरों से मूवमेंट होती है, हाथ पैर तो हैं, हड्डियां भी हैं, मसल्स भी हैं, ब्लड भी है, सब चीजें हैं, लेकिन ब्रेन से जो मैसेज आ रहा है पूरी बॉडी में, वो मैसेज ढंग से नहीं आ पा रहा, वो कहीं बीच में टूट गया और पूरी बॉडी क्या होगी? पैरालाइज हो गई, ठीक है। तो हमारी सारी की सारी बॉडी की मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। और ब्रेन के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू के अंदर जो सेल होती हैं उनको हम नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा था सेल्स के बारे में और ये भी पढ़ा था कि सेल्स की डिफरेंट शेप एंड साइज होता है, सारी की सारी सेल्स एक जैसी नहीं होती, ठीक है। कुछ सेल छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है, कुछ ओवल शेप की, कुछ राउंड शेप की, कुछ स्फेरिकल शेप की। नर्वस टिश्यू यानी न्यूरॉन जो है उसकी शेप इलोंगेटेड होती है। इनफैक्ट हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल जो है वो नर्व सेल ही है। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। अब हम यहाँ पर नर्व सेल के बारे में पढ़ेंगे कि नर्व सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके कौन कौन से पार्ट हैं, हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन है। अब आपका फोकस बोर्ड के ऊपर होगा। ये देखिए नर्व सेल का स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे नर्व सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और इसके एक एक पार्ट और उसके फंक्शन जो है उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। आप ध्यान से सुनना भी सर हर चीज को। ये नर्व सेल है, ठीक है, इस तरह से। अब ध्यान से देखते जाना क्या क्या चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूं और कौन कौन से पार्ट हैं। सबसे पहली बात, नर्व सेल की शेप इलोंगेटेड है इस तरह से। नॉर्मली जो सेल्स होती हैं स्फेरिकल होती हैं या ओवल होती है, नर्व सेल की शेप कैसी है? इलोंगेटेड, ठीक है। क्यों है इसकी शेप इस तरह की? इलोंगेशन क्यों है इसकी इस तरह से सेल्स में? क्योंकि इसको मैसेज को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी करना है, बिकॉज इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं व्हाई नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स हैव इलोंगेटेड शेप? बिकॉज इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। क्लियर सभी को? पहली चीज। दूसरी जो है इसके बॉडी पार्ट्स और उसके फंक्शन। ये जो आप रूट जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो,
इस तरह का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। नंबर 1 पे मैंने लिखा है, क्या नाम है स्ट्रक्चर का? डेंड्राइट्स। कुछ नए नए नाम आएंगे, ध्यान रखना भी, और मैं बिल्कुल हर चीज को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सारे दे आर नोन एज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट एक प्लूरल है, उसका सिंगुलर होता है डेंड्रोन। मतलब ये जो एक आप देख रहे हो इस तरह का, ये इसको हम क्या कहेंगे? डेंड्रोन। ये बहुत सारे हैं एक नर सेल के अंदर, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? डेंड्राइट। डेंड्राइट का काम क्या है, फंक्शन क्या है? ये आसपास से जो भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उनको रिसीव करेगा। ठीक है, क्या करेंगे ये? दे रिसीव। क्या रिसीव करेंगे? केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस caused by stimulus। स्टिमुलस मैंने आपको बताया था, वो फैक्टर, वो फोर्स जो हमारी बॉडी में चेंज ले आता है, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? स्टिमुलस। जैसे पिन चुभी, पिन चुभते ही बॉडी से कुछ केमिकल्स निकले, इस तरह से फैल गए, उन केमिकल्स को कौन रिसीव करेगा? डेंड्राइट्स। ठीक है, आपने खाना खाया, रसगुल्ला खाया, ऐसे रसगुल्ला जीभ के ऊपर रखा, कुछ केमिकल सिक्रेट हुए, उन केमिकल्स को कौन रिसीव करेगा? डेंड्राइट्स। और रिसीव करने के बाद एक और काम करेंगे ये, दे कन्वर्ट द केमिकल मैसेज, केमिकल मैसेज को, केमिकल मैसेज इनटू इलेक्ट्रिक फॉर्म, उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में चेंज कर देंगे या इलेक्ट्रिक इंपल्स में चेंज कर देंगे। मतलब आगे जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जाएगी, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये काम किसका है? डेंड्राइट का। स्टिमुलस की वजह से केमिकल चेंजेस आए, उन केमिकल चेंजेस को रिसीव किया किसने? डेंड्राइट ने, और उसको चेंज कर दिया किसमें? इलेक्ट्रिक सिग्नल में। अब मैसेज यहां पर पहुंचे, जो बीच वाला पार्ट देख रहे हो, इस बॉडी पार्ट को हम नंबर 2 पे लिख रहा हूं मैं, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम? सेल बॉडी या साइटोन। ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये इसकी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या काम है इसका? इट रिसीव, क्या रिसीव करेगी ये? द मैसेज। कहां से मैसेज रिसीव किया इसने? फ्रॉम डेंड्राइट एंड ट्रांसफर इट टू, किसको ट्रांसफर कर देगी? फर्दर, आगे ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, मैसेज इलेक्ट्रिक फॉर्म में था, कहां पर? डेंड्राइट के पास, आगे गया, सेल बॉडी ने उसको रिसीव कर लिया डेंड्राइट्स से, और इलेक्ट्रिक फॉर्म में अभी आगे जाएगी। जो आप लंबा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को हम एक्सोन कहते हैं। क्या कहेंगे स्ट्रक्चर को? एक्सोन। ध्यान रखना, ये जो एक्सोन है एक छोटा सा डेंड्रोन था, बस छोटा सा, ऐसा इसकी शेप जो है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बॉडी, बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसको हम क्या कहेंगे? एक्सोन। आपसे अगर एक्सोन की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या लिखोगे? इट इज एन एक्सटेंडेड डेंड्रोन। ये एक एक्सटेंडेड डेंड्रोन है, और काम क्या करता है? व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट कैरीज, किस चीज को कैरी करेगा? इलेक्ट्रिक इंपल्स, इलेक्ट्रिक इंपल्स फ्रॉम, कहां से लेगा इलेक्ट्रिक इंपल्स को? फ्रॉम सेल बॉडी, और कहां डालेगा? टू नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग पे ले जाके छोड़ देगा। ठीक है, ये जो फोर्थ स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, फिर दोबारा से रूट लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहेंगे? नर्व एंडिंग। स्ट्रक्चर का नाम क्या है? नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग पे दोबारा से जो इलेक्ट्रिक मैसेज है वो चेंज हो जाएगा केमिकल फॉर्म में। एट नर्व एंडिंग, एट नर्व एंडिंग द इलेक्ट्रिक इंपल्स, द इलेक्ट्रिक इंपल्स चेंज इनटू, किसमें चेंज हो जाएगा? केमिकल फॉर्म। मतलब दोबारा से मैसेज किस फॉर्म में आ गया? केमिकल फॉर्म में आ गया। ठीक है,
ये काम कहां पर हुआ? नर्व एंडिंग पर। दोबारा से समझ लीजिए, यहां पर स्टिमुलस के जैसे केमिकल चेंजेस आए, उन केमिकल चेंजेस को रिसीव किया किसने? डेंड्राइट ने, और उनको चेंज कर दिया इलेक्ट्रिक इंपल्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंपल्स किसके पास गए? सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी ने उनको आगे भेज दिया थ्रू एक्सोन, और कहां तक गए वो? नर्व एंडिंग तक। नर्व एंडिंग पे जाके इलेक्ट्रिक इंपल्स किस में चेंज हो गए? दोबारा से केमिकल फॉर्म में। क्यों हुआ ऐसा अभी आपको पता चल जाएगा। ये तो एक नर्व सेल है, ठीक है भी, मैसेज तो एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल से होता हुआ तीसरी नर्व सेल तक होता हुआ ब्रेन तक पहुंचेगा, और ऐसे ही ब्रेन अपना क्या देगा? रिप्लाई देगा। भाई ये तो एक ही नर्व सेल है, एक नर्व सेल और आएगी आगे, ठीक है, जिसको मैं बना रहा हूं इस तरह से ग्रीन पेन से। ये दूसरी नर्व सेल है, ठीक है, इस तरह से इलोंगेटेड। ये इसके क्या होंगे? डेंड्राइट्स। पहले वाले की ये क्या है? नर्व एंडिंग। दूसरे वाले के यहां से क्या स्टार्ट हो गए? डेंड्राइट। ठीक है, नर्व एंडिंग पे मैसेज किस फॉर्म में है? केमिकल फॉर्म में। उस केमिकल मैसेज को यहाँ के जो है डेंड्राइट फिर दोबारा से क्या कर लेंगे? रिसीव। ठीक है, फिर दोबारा से वो चेंज हो जाएंगे किसमें? इलेक्ट्रिक फॉर्म में, और आगे जाते जाएंगे। इस तरह से मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ये पहले वाला न्यूरॉन है, ये उसका कौन सा पार्ट है? नर्व एंडिंग। ये दूसरे वाला न्यूरॉन, ये उसका कौन सा पार्ट है? डेंड्राइट। इन दोनों के बीच में जो गैप बना, खाली जो जगह बनी, उस गैप को हम साइनेप्स कहेंगे। ठीक है, क्या वर्ड यूज किया है मैंने? साइनेप्स। साइनेप्स की डेफिनेशन, इट इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है उसको हम क्या कहेंगे? साइनेप्स कहेंगे। या और भी अच्छी डेफिनेशन, इट इज द गैप बिटवीन नर्व एंडिंग of first neuron and dendrites of second neuron। उन दोनों के बीच के गैप को हम क्या कहेंगे? साइनेप्स कहेंगे। क्लियर सभी को? पांचवी डेफिनेशन साइनेप्स। तो इस तरह से आपको पता भी चलेगा कि मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक किस तरह से पहुंचता है। अच्छा, इनमें डब्बे से क्या बना रखे हैं भी? इनको हम कहेंगे माइलियन शीट। नंबर 6 पे दिखा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, माइलियन शीट। और ध्यान रखना, ये माइलियन शीट जो है वो हर एक नर्व पे नहीं होती। माइलियन शीट ये एक लेयर होती है जो कि एक्सोन के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट इज ए लेयर प्रेजेंट ऑन एक्सोन। और क्या काम करती है ये? इट इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज कर देगी? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स। इलेक्ट्रिक इंपल्स की स्पीड को क्या कर देगी? ये इंक्रीज कर देगी, ताकि मैसेज बहुत तेजी के साथ जाए। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में जाती है उसकी स्पीड 60 से लेके 120 किलोमीटर पर आवर होती है। इसलिए हमारी बॉडी कितनी जल्दी रेस्पॉन्स करती है। ठीक है, आंखें किसी चीज को देखेंगे, फटाफट आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट आ जाती है। तो माइलियन शीथ जो है वो एक तरह से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देती है। इसकी वजह से मैसेज और तेजी के साथ ट्रांसमिट होता है। और ये सभी नर्व सेल्स पे प्रेजेंट नहीं होती। जिन नर्व सेल्स पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है उसको हम माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहते हैं। ध्यान रखना, नर्व सेल या न्यूरॉन को हम नर्व फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि ये फाइबर की तरह, धागों की तरह पतली होती है। ठीक है, हमारा नर्व सेल कैसे काम करती है इसकी वर्किंग को समझ लीजिए। वर्किंग इजी है बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले स्टिमुलस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर केमिकल चेंज आएगा। स्टिमुलस मैंने बता दिया, वो फोर्स जो हमारी बॉडी में चेंज ले आए। स्टिमुलस की वजह से क्या आएगा? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, उन केमिकल चेंज को कौन रिसीव करेंगे? डेंड्राइट। वो सारे केमिकल चेंज डेंड्राइट्स के पास जाएंगे और डेंड्राइट्स उसको चेंज कर देंगे इलेक्ट्रिक इंपल्स में। मैसेज किस में चेंज हो गया? इलेक्ट्रिक इंपल्स में। क्लियर? डेंड्राइट से ये मैसेज जाएगा, डेंड्राइट से मैसेज किसके पास जाएगा? सेल बॉडी के पास।
ठीक है। और ये मैसेज किस फॉर्म में होगा? इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में। सेल बॉडी से मैसेज आएगा एक्सॉन के पास, ठीक है। ये भी किसकी फॉर्म में होगा? इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में। एक्सॉन से किसके पास जाएगा? नर्व एंडिंग तक। नर्व एंडिंग पर ये मैसेज दोबारा से किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? केमिकल फॉर्म, ठीक है। नर्व एंडिंग से मैसेज किसके पास जाएगा? साइनेप्स के पास, ठीक है। साइनेप्स से डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये फ्लो चार्ट अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसकी वर्किंग लिख सकते हैं अपने वर्ड के अंदर, ठीक है। लिखोगे कैसे आप? अगर आपसे एग्जाम में 3 नंबर में पूछ लिया जाए एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ नर्व सेल, आप लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस सम केमिकल चेंजेस अकर इन द बॉडी, these chemical changes are received by dendrites and convert them into electric impulse. These electric impulse are received by cell body and transmit it to axon, ठीक है। Through axon the electric impulse get transmitted to nerve ending. At nerve ending the electric impulse get changed into chemical form, ठीक है। Through synapse message get transmitted from वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। इस तरह से ये पूरी की पूरी नर्व सेल की वर्किंग है। नर्व सेल हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं मैंने बता दिया। नर्व सेल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? सबसे ज्यादा हमारे ब्रेन के अंदर, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और उसके बाद सारे के सारे सेंस ऑर्गन, जो 5 सेंस ऑर्गन हैं उनमें भी नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो है नर्वस टिश्यू की जो है बारे में था, जो हमारा एनिमल टिश्यू का एक पार्ट है, ठीक है। इस तरह से हमने आज पढ़ा नर्वस टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम 2 टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, एक मस्कुलर टिश्यू और दूसरा जो है कनेक्टिव टिश्यू के भी कुछ पार्ट करें। कनेक्टिव टिश्यू के 10 पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। नर्वस टिश्यू का कोई पार्ट नहीं था, ठीक है। जो मस्कुलर टिश्यू है उसके 3 पार्ट हैं और कनेक्टिव टिश्यू के तो 10 पार्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू, जिससे हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है। मूवमेंट के लिए मैंने बताया कौन से 2 टिश्यूज या कौन से 2 सिस्टम रेस्पॉन्सिबल हैं, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, जो सिर्फ एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में नहीं होते। प्लांट्स मूवमेंट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ये नहीं कि कोई प्लांट के पास हम पिन चुभाएं, प्लांट जो है साइड में खिसक जाए, या प्लांट गाना सुन रहा है, ठीक है, आराम से नाच रहा है वो गाना सुनते सुनते। प्लांट में जो है ना तो सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, ना उसकी बॉडी के अंदर नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है जो कि उनको जो भी केमिकल चेंजेस उनको रिसीव कर सके, ना उसकी बॉडी में मसल्स हैं जो कि मूवमेंट कर सके, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं प्लांट मूव तो करते हैं, उसकी टहनियाँ हिलती हैं ऐसे ऐसे, वो सिर्फ हवा की वजह से होती है, हवा नहीं चलेगी तो नहीं घूमेंगे, ठीक है। तो प्लांट में मूवमेंट नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। होंगी तो बहुत माइन्यूट होती है, कुछ प्लांट्स में ही होती है, जैसे टच मी नॉट प्लांट में होती है, ठीक है। बहुत कम प्लांट है जिनमें मूवमेंट होती है, ना के बराबर, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। हमारी बॉडी में मस्कुलर टिश्यू जो है वो मेनली मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कुछ बच्चे सोचते हैं हड्डियों की वजह से हम जो मूव करते हैं, नहीं, हमारी बॉडी के अंदर सारी बॉडी में मसल्स प्रेजेंट है, बिल्कुल पतले पतले धागों की तरह। जिस तरह कठपुतली जो है ना, अगर आपने एक देखिए कभी पपेट्स जिसको कहते हैं, उनको धागों से बांधा जाता है और धागे हिलाते हैं तो वो हिलती हैं, डांस करती हैं। वैसी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट है? मसल्स प्रेजेंट है, पतले पतले धागे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है। हमारा स्ट्रक्चर जो है नेचर ने, भगवान ने, जिसको भी हम कहें, बड़ा अच्छा बनाया है। अंदर सारी की सारी मसल्स हैं, ठीक है, वो खराब ना लगे उसके ऊपर जो बड़े अच्छा सा जो है स्किन चिपका दी। जिस तरह मकान बनता है, मकान बनने में जो है दीवारों के अंदर पाइप्स होते हैं बहुत सारे, वो बेकार लगते हैं, ठीक है। हम उसके ऊपर प्लास्टर करके और पीओपी करके और बड़ी सुंदर जो है बहुत अच्छी चीज़ बना देते हैं। इस तरह से नेचर ने, भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर हड्डियाँ दी, उसके ऊपर मसल्स हैं बहुत सारी, ठीक है, फिर उसके ऊपर स्किन है, ठीक है। इससे हमारी बॉडी जो है देखने में अच्छी लगती है। तो मसल्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या आ रही है? मूवमेंट आ रही है। मूवमेंट अकर ड्यू टू मसल्स। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है इसी मस्कुलर टिश्यू के बारे में और इसकी तीनों टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे,
ये मस्कुलर टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इन सब के बारे में, नर्वस टिश्यू के बारे में, आप सब चीज़ों को साथ के साथ लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।